नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते, और कुछ लोग कम पढ़ाई के बावजूद करोड़ों कमाते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्यों हमें स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता? आज की ये वीडियो उसी सवाल का जवाब है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं उस किताब का पूरा विश्लेषण जिसने दुनिया भर के लोगों की सोच को झकझोर दिया। रिच डैड पुअर डैड ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये अमीर और गरीब सोच के बीच की जंग है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे अमीर लोग सोचते हैं, कैसे वे एसेट्स बनाते हैं, और कैसे आप भी वही माइंडसेट अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी दो सोचों की तुलना करते हैं। एक उनके असली पिता पुअर डैड, जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन बहुत अमीर बन गए। रॉबर्ट ने ये सीखा कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड की सोच: पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित रहो। पैसे के बारे में बात करना लालच है, सरकार तुम्हारा ख्याल रखेगी। रिच डैड की सोच: पढ़ाई करो ताकि तुम खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन दे सको। पैसा तुम्हारा नौकर है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। सीख: फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली एजुकेशन है। पैसा कमाना एक कला है और ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती। चैप्टर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे को समझो। व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी? इनकम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैसों का क्या करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ इनकम नहीं, एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एसेट वो चीजें जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, रॉयल्टी। लायबिलिटी वो चीजें जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले, जैसे ईएमआई, कार लोन। मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, जैसे ईएमआई पर लिया घर, लेकिन अमीर लोग असली एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देते हैं। सीख: खर्च से पहले बचत करो, एसेट्स में निवेश करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग अक्सर दूसरों के बिजनेस के लिए काम करते हैं, जैसे नौकरी करना किसी कंपनी के लिए। रिच डैड का सिद्धांत था: खुद का बिजनेस खड़ा करो, एसेट्स बनाओ, इनकम का सोर्स मल्टीपल बनाओ। आपको फुल टाइम नौकरी करनी हो तो करो, लेकिन साथ में धीरे धीरे अपना एसेट कॉलम मजबूत करो। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइड बिजनेस। सीख: कभी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहो। चैप्टर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। अमीर लोग टैक्स को कैसे मैनेज करते हैं ये जानना जरूरी है। पुअर डैड टैक्स को बुरा मानते थे, रिच डैड टैक्स की गेम को समझते थे। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे कॉरपोरेशंस टैक्स सेविंग का लीगल तरीका है। एक आम आदमी की तरह नहीं कि पहले इनकम मिले और फिर टैक्स कटे, बल्कि कंपनियां पहले खर्च निकालती हैं और फिर टैक्स देती है। इंडिविजुअल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, कॉरपोरेशन इनकम एक्सपेंसेस टैक्स। सीख: टैक्स सिस्टम को समझो, कानूनी तरीके से फायदा उठाओ। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इस दुनिया में पैसा बनाने के दो तरीके हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो खुद पैसे की मशीन बनो। क्रिएटिव सोच, नॉलेज और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड से पैसा बनाया जा सकता है।
गरीब लोग मौका आते हुए नहीं पहचानते, अमीर लोग अपने दिमाग से नया पैसा बनाते हैं। सीख, रिस्क को समझो, डर से भागो मत। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करो, सीखो कैसे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आप यंग हैं तो पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। मल्टीपल स्किल्स सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन। रिच डैड कहते थे जो लोग एक ही स्किल में मास्टर हैं वो सीमित रहते हैं। सीख, अपनी स्किल सेट को डाइवर्सिफाई करो। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, डर, संदेह और आदतों पर जीत पाओ। रॉबर्ट कहते हैं अमीर बनने की राह में 5 सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। 1, डर, फिर नौकरी छूटने का डर, पैसे खोने का डर। 2, सिनिसिज्म, संदेह अगर फेल हो गया तो। 3, लेजीनेस, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन। 4, बैड हैबिट्स, पहले खर्च बाद में बचत। 5, एरोगेंस, अहंकार, मुझे सब पता है वाली सोच। सीख, डर को नॉलेज से हराओ, डाउट को एक्शन से हटाओ, डिसिप्लिन से हैबिट्स बनाओ। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड, अमीर बनने की शुरुआत कैसे करें। रॉबर्ट 10 एक्शन स्टेप्स बताते हैं। 1, सशक्त कारण ढूंढो, फाइंड अ स्ट्रॉन्ग वाई। 2, आप जो चाहते हैं उसकी तस्वीर बनाएं, सेट क्लियर गोल्स। 3, एक रोल मॉडल चुनो। 4, एजुकेशन को प्रायोरिटी दो। 5, अपने दोस्तों का सर्कल बदलो। 6, तेजी से एक्शन लेना सीखो। 7, सीखते रहो, सीखते रहो। 8, गिव फर्स्ट, दान करना सीखो। 9, फीडबैक से डरो मत। 10, हर हार से सीखो। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर, हियर्स व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो रॉबर्ट कहते हैं सेमिनार्स, बुक्स, कोर्सेज से सीखते रहो, प्रैक्टिकल चीजों में हाथ डालो, छोटे निवेश करो, बिजनेस की शुरुआत करो। फेल हो जाओ लेकिन हार मत मानो। खुद को कभी भी फाइनेंशियली अपडेट करना बंद मत करो। कंक्लूजन, इस किताब से आपको क्या एक्शन लेना है? गुरु, ये किताब सिर्फ मोटिवेशन देने वाली नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। आज से ही एसेट्स खरीदना शुरू करो, हर महीने सेविंग और इन्वेस्टिंग हैबिट डालो, फाइनेंशियल एजुकेशन को डेली रूटीन बनाओ, खुद की अर्निंग सोर्सेज बढ़ाओ और सबसे जरूरी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपको मिलती रहें। कमेंट में जरूर बताएं आप कौन सी अगली किताब की समरी देखना चाहते हैं।